Class 7th Unit 6 Exercise 6 Question number 12. If 8 men can do a job in 12 days, how long will 24 men take to complete? आसान सा मतलब है इस क्वेश्चन का। सिंपली उसमें उन्होंने ये बताया है एक काम को 12 दिनों में कंप्लीट करने के लिए 8 बंदे चाहिए, या 8 बंदे एक काम को 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं। अगर इन बंदों की तादाद, इन आदमियों की तादाद बढ़ा दी जाए, जैसा कि इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि जहां ये 8 बंदे 12 दिन में काम करते थे, अब वो बंदों की तादाद जो है, उन आदमियों की तादाद कितनी हो गई है? 24। तो अब वो वही काम कितने दिनों में होगा? देखिए यहाँ पे तो पहले तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमें समझ लग जानी चाहिए कि अगर बंदों की तादाद ज़्यादा होगी, आदमी बढ़ गए हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो गई है, तो इसका मतलब है कि अब वही काम कम दिनों में हम कर पाएंगे। पहले बंदे भी कम थे तो दिन हमारे ज़्यादा लग रहे थे, अब बंदे हमारे पास ज़्यादा हो गए हैं तो हमारे पास जो काम करने का जो दिन है वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ से एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता चली है वो है इनवर्स कंडीशन। पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे इस एक्सरसाइज के, उसमें डायरेक्ट हमारे पास एक प्रोपोर्शन थी कि हमारे पास एक तरफ की क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी तरफ की क्वांटिटी भी बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पे जो है इनवर्स कंडीशन है। कैसे कि एक अगर बंदे ज़्यादा हो रहे हैं तो कोई एक काम जो है उसको करने में हमारे दिन कम लगेंगे, अगर बंदे कम हैं तो वो ज़्यादा दिन लगेंगे उसको काम करने में। इसको बोलते हैं इनवर्स। तो हमारे पास जो डाटा दिया है उसके मुताबिक हमारे पास जो मेन है वो मैंने लिख दिए कि 8 आदमी 12 दिनों में एक काम कंप्लीट करते हैं। अगर इन बंदों की तादाद ज़्यादा कर दी जाए, 24 कर दी जाए, तो वही काम कितने दिनों में होगा? तो यहाँ पे एज द प्रोपोर्शन इज इनवर्स इसलिए लिखी है कि अगर बंदे कम थे और 12 दिनों में काम हो रहा था, अब बंदे ज़्यादा हो गए हैं तो वही काम अब कम दिनों में होगा। तो यहाँ अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैंने जो यहाँ पे एरो का निशान दिया है वो इसी मकसद के लिए दिया है कि डायरेक्ट में हम क्या करते थे, जब भी आपको याद हो जो हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं उसमें जैसे 8/24 लिखते थे, 12/x लिखते थे, क्योंकि वो डायरेक्ट थी। अब बात आ गई है यहाँ पे इनवर्स। एक चीज़ के ज़्यादा होने से दूसरी चीज़ जो है उस पर इफेक्ट पड़ने से वो चीज़ कम हो रही है। तो यहाँ पे इनवर्स वाला हम काम करेंगे कि जिस साइड पे आपको x दिखाई देगा, चाहे वो इस तरफ हो या इस तरफ, तो आपने क्या करना है कि वहाँ की जो फ्रैक्शन बनेगी उसको आपने इन्वर्स कर देना है। अब वैसे तो x नीचे था डायरेक्ट वाली कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे इन्वर्स जो है वो जब अप्लाई किया हमने तो x हमारा ऊपर चला गया और 12 नीचे आ गया। अब बाय क्रॉस प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन जो मर्जी आप लिखें, तो उसमें क्या था कि हम जो है ये वैल्यूज़ को शिफ्ट करते थे राइट और लेफ्ट, फिर उसके बाद हम क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे जो x के साथ वैल्यू होती थी। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है आप ये देखें, x के नीचे अगर 12 है तो आप इसको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि 24 ने उधर जाके डिवाइड होके फिर वापस इधर ही आना है, तो इसको आप यहाँ पर रहने दें। जस्ट जो x के नीचे आपको 12 नज़र आ रहा है इसको आप शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ जो x रह जाएगा जो कि हमने फाइंड करना है। यहाँ पे जो वैल्यू है इसको अगर आप देखें तो हमारे पास 8 × 12/24 है। इस 12 ने इस 24 को डिवाइड कर दिया 2 से, फिर मैंने इसको नीट करके लिख दिया 8/2, ये 8 बच गया और ये नीचे 2, इन दोनों को डिवाइड हुए 2 4 8 होता है, तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आई 4। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर मेंस की तादाद ज़्यादा हो गई, 24 मेन हमने इनसे काम करवाना है, तो अब वही काम जो है वो 4 दिनों में होगा। 8 बंदों के साथ वही काम 12 दिनों में हो रहा है, लेकिन अगर उन बंदों की तादाद हमने ज़्यादा कर दी है, 24 बंदे लगा दिए उस काम पे, तो अब वो काम कितने दिनों में होगा? 4 दिनों में, 4 डेज में होगा। बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। मिलता जुलता क्वेश्चन है, थोड़ी सी एक चीज़ जो आपको इसमें मैं बताऊंगा एंड पे। अब पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं जी। इफ 6 men can do a work in
20 days. How many extra men should be engaged to do the job in 15 days? वो ये कह रहा है, इसका मतलब है कि अगर 6 आदमी एक काम को 20 दिनों में करते हैं, तो आप ये बताएं कि अगर वही काम हमने 15 दिनों में करवाना हो तो हमें एक्स्ट्रा कितने बंदे चाहिए। मतलब 6 तो ये हैं, एक्स्ट्रा और कितने बंदे चाहिए ताकि हमारा वर्कलोड कम हो और ये 20 दिनों के बजाय हम वो काम 15 दिनों में कर दें। तो यहाँ पे भी वो इन्वर्स वाली कंडीशन ही आ जाती है, रेसिप्रोकल वाली, कि जिसमें अब बंदों की तादाद आप ज़्यादा करेंगे तो दिन कम हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से जो अभी हमने ये क्वेश्चन किया है, इसमें आप 2 कैटेगरीज बना दें, एक में मैन लिखें, दूसरे में डेज। हमारे पास 6 आदमी थे, 20 दिनों में काम हो रहा था, अब वो कह रहा है कि यही काम हमने 15 दिनों में करना है तो हमें कितने बंदे एक्स्ट्रा चाहिए, या ये 15 दिनों का काम कितने बंदों से होगा। तो बाद में फिर हम जाके निकालेंगे कि एक्स्ट्रा बंदे हमें कितने चाहिए। तो ये भी प्रोपोर्शन जो हमारे पास इन्वर्स है, इन्वर्स में मैंने आपको बताया था जिस साइड पे आपको ये एक्स दिखाई दे आपने उसको इन्वर्स कर देना है। इंपॉर्टेंट इसीलिए लिखा है, अभी एक्स नीचे के बजाय आपने ऊपर लिख देना है और उसकी वैल्यू को नीचे कर देना है जो पहले से ऊपर थी। क्रॉस प्रोडक्ट में आपने एक्स को नहीं छेड़ना, उसके नीचे डिनोमिनेटर जो है उसको शिफ्ट कर दें दूसरी साइड पे, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। तो x इजिकल टू 20 मल्टीप्लाई 6 बाई 15 आ गया। अब 15 और 20 को आप 5 से डिवाइड कर दें, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, ये 4 और ये 3 नीट करके मैंने लिखा इसको 4 इंटू 6 बाय 3। उसके बाद 6 4 ज़ार 24, 3 8 ज़ार 24 हो गया। तो हमारे पास जो x, ये मेंस की तादाद कितनी निकल के आई, 8। इसका मतलब है कि अगर ये काम हमने 15 दिनों में करवाना है तो हमें कितने बंदे चाहिए, 8। ये बड़ी टेक्निकल यहाँ पे ये चीज़ें समझने वाली। अगर 6 बंदे हैं तो वो काम 20 दिनों में हो रहा है, अगर वही काम हमने 15 दिनों में करवाना है तो हमें कितने बंदे चाहिए, 8। तो उसने आपसे पूछा है कि एक्स्ट्रा कितने बंदे लगेंगे। इन 8 के अंदर 6 बंदे तो ऑलरेडी हैं हमारे पास, ऐसे ही है, तो हमें एक्स्ट्रा निकालने थे। तो एक्स्ट्रा मैन रिक्वायर्ड कितने, चूँकि आंसर हमारा 8 आया था तो 8 में से आप -6 कर दें क्योंकि 6 उसमें शामिल है। तो ये 6 जब आप निकालेंगे तो हमें एक्स्ट्रा कितने बंदे चाहिए, 2। इसका मतलब है कि हमें अगर 2 बंदे एक्स्ट्रा मिल जाएं उस काम को करने के लिए तो अब वही काम 20 दिनों के बजाय 15 दिनों में होगा।